गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, मोलरिटी को स्टार्ट किया था और मोलरिटी के फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चनों को हमने ट्राई किया था। अब आज का जो टॉपिक है, आज भी हम लोग बेटा मोलरिटी को ही स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बेटा कुछ फार्मूले लिखेंगे जो कि हमको सवाल करते समय या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय टाइम को सेव करेंगे। बेटा टाइम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। अगर हम इन जो मैं आपने इनको याद कर लिया, अगर आपने बेटा इन चीजों को रिलेशन जो मैं लिखाऊंगा इनको आपने याद कर लिया, तो ये रिलेशन आपके सवाल जो सवाल 1.5 से 2 पेज में होगा उसको 3 से 4 लाइन में करा देगा। जैसे तो हम हेडिंग डालेंगे बेटा, सम इम्पोर्टेंट रिलेशन टू फाइंड मोलरिटी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखेंगे बेटा इसके लिए, जो कि हमारी मोलरिटी को फाइंड करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट रिलेशन है बेटा परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट W/W एंड मोलरिटी। अब हम पहला फार्मूला जो देखने जा रहे हैं, ये पहला जो रिलेशन लिखने जा रहे हैं बेटा, वो किसमें है, मोलरिटी और परसेंटेज W/W में। कि अगर किसी क्वेश्चन में हमको W/W गिवन है, W/W गिवन है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा बेटा एक रिलेशन याद रखना बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज W/W इंटू DS इंटू 10 डिवाइड बाई MB। अगर ये फार्मूला आपको लर्न रहेगा बेटा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ये फार्मूला आपको लर्न नहीं है, तो अभी मैं जब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो देखना बेटा, एक इस तरीके से कराऊंगा तो 3 से 4 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, और एक आपको बेसिक तरीके से कराऊंगा तो आपका लगभग 1.5 से 2 पेज वो क्वेश्चन लेगा और समय ऊपर से ज्यादा लेगा। तो पहला याद रखना, अगर किसी सवाल में हमें परसेंटेज W/W गिवन हो, हमें अगर किसी सवाल में परसेंटेज W/W गिवन है, अगर किसी सवाल में परसेंटेज W/W गिवन है और मोलरिटी हमको फाइंड करना, तो हमेशा हम फार्मूला यूज करेंगे बेटा, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू DS इंटू 10 डिवाइड बाई MB। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेयर जो परसेंटेज W/W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा परसेंटेज बाई वेट। अगर हम बात करें बेटा DS रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम MB की बात करें तो MB रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और अगर मैं M की बात करूं बेटा, तो M हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है बेटा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज W/W गिवन है और आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, तो हमेशा फार्मूला लगाएंगे बेटा, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू DS इंटू 10 डिवाइड बाई MB। यहाँ पर परसेंटेज W/W हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, बाई वेट। DS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। MB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। नोट करिए। अब हम चलते हैं सेकंड रिलेशन पे बेटा, तो समझ लीजिए थोड़ा जल्दी से। ओके बेटा यहाँ तक। अब हमको जो सेकंड रिलेशन पढ़ना है बेटा, वो है स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। अब हमको सेकंड रिलेशन पढ़ना है बेटा, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। अगर किसी क्वेश्चन में स्ट्रेंथ गिवन है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है, या मोलरिटी गिवन है, स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो आप वहां पर रिलेशन याद रखिए बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ डिवाइड बाई MB। हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्ट्रेंथ गिवन हो और आपको मोलरिटी फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो बेटा, मोलरिटी। स्ट्रेंथ गिवन हो, मोलरिटी फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा इस रिलेशन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें बेटा वेयर, तो यम तो पता ही है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ हमको पता ही है क्या होती है,
कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो मैं लिख देता हूँ बेटा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा उसी को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। और एमबी क्या है बेटा? एमबी आपका है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा मोलरिटी के क्वेश्चनों में। इनको अच्छी तरह से सीख लेना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर रिलेशन याद रहा तो काम समय बचेगा और क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर रिलेशन नहीं याद तो दूसरा भी तरीका है कि हम बेसिक डिफिनीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस वहां समय ज्यादा लग जाएगा बेटा। अब हम तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करता हूँ। यहाँ तक हो गया, सब कुछ हो गया, हटा दूंगे सब। क्वेश्चन नंबर 3 या रिलेशन नंबर 3। थ्री रिलेशन कहता है बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड मोलरिटी। अब आपको बेटा रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में बेटा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड मोलरिटी। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो मोलरिटी आपको फाइंड करना हो तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 डिवाइड बाई एम। बस इस फार्मूले को आप अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर वहां से मिल जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 इंटू एम बी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टर्मिनोलॉजी की तो भैया एम इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाई वैल्यू। अगर मैं बात करूं एमबी की बेटा तो एमबी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूशन। बस आपके सिलेबस में बस ये तीन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बेटा जो आपको मोलरिटी के क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चनों में परसेंटेज वेट बाई वेट दे देगा और मोलरिटी पूछेगा। कई बार क्वेश्चन में स्ट्रेंथ दे के मोलरिटी पूछेगा और कई बार क्वेश्चनों में बेटा वेट बाई वैल्यू कंसंट्रेशन दे करके आपसे मोलरिटी पूछता है। इन तीनों रिलेशनों को आपको याद कर लेना है। अब मैं इन तीनों के एक एक न्यूमेरिकल आपको करवा दे रहा हूँ, नोट करिए। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। आपको ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बेटा कंसंट्रेशन। क्या पूछी जा रही है बेटा? कंसंट्रेशन। किसमें पूछी जा रही है बेटा? इन ग्राम पर लीटर। और सबको पता है बेटा ग्राम पर लीटर में अगर हमसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन है। अब बोला है 0.2 एम, यानी कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते वो गिवन है बेटा 0.2। ठीक है। अब हमको स्ट्रेंथ निकालना है, मोलरिटी फाइंड आउट। तो सीधा सीधा हमें रिलेशन है, अभी मैंने लिखा है तो लिखेंगे बेटा वी नो दैट मोलरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही होता है बेटा रिलेशन। अब इस रिलेशन में मोलरिटी कितना गिवन है? 0.2। स्ट्रेंथ हमको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या बेटा? H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हमको लर्न होंगे कितना होता है बेटा? 98। तो हमारे पास स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा बेटा 98 इंटू 0.2। क्या बेटा? इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 19.6। और यूनिट क्या होती है स्ट्रेंथ की बेटा? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया कि हमारा अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 0.2, जिसकी मोलरिटी कितनी है बेटा? 0.2, तो उसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी बेटा? 19.6 ग्राम पर लीटर। तो हम लिखेंगे हेंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर इज 90.6। तो कंसंट्रेशन जो होगी बेटा सॉल्यूशन की इसमें बेटा इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर, इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर वो कितनी होगी बेटा? 19.6 होगी। कितनी होगी? 19.6 होगी। तो देख लो कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। बस शर्त ये है कि बेटा आपको उसके रिलेशन याद होने चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए बेटा? रिलेशन। अगर रिलेशन याद है तो फिर क्वेश्चन आपको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। बोल रहा है बेटा 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if density of solution is 1.1 gram per ml, find molarity of solution। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा बेटा। पहला जो बेसिक मेथड है जो सब लोग लगाते हैं हम लोग उससे देते हैं मेथड वन। मेथड वन क्या कहता है, सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन की बात करते हैं। गिवन क्या होता है, 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इट मींस परसेंटेज वेट बाई वेट गिवन है हमको, वेट बाई वेट गिवन है, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम परसेंटेज W/W बोलेंगे बेटा। इट मीन 10, कितना दिया बेटा 10, ठीक है। परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है बेटा 10। तो इट मींस अब इसकी मीनिंग खोल देते हैं। इट मींस 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी मीनिंग हो गई बेटा। 10% W/W की मीनिंग क्या हो गई बेटा, इट मींस 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मीनिंग हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब आपको बोला है बेटा 10 ग्राम H2SO4, इट मींस हमको मिल गया बेटा वेट ऑफ H2SO4। हमको यहाँ से क्या मिल गया बेटा, वेट ऑफ H2SO4, जिसको हम बेटा WB से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमको गिवन है बेटा 10 ग्राम। फिर आपको बोला है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस हमको गिवन बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बेटा WS से रिप्रेजेंट करेंगे 100 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर गिवन बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी बेटा, जिसको हम DS से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं DS से, वो गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। यहाँ तक कोई डाउट। फाइंड मोलरिटी, तो हमको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है मोलरिटी। फाइंड क्या करना है बेटा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन इतना था कि हमको बेटा परसेंटेज W/W गिवन है, जिससे हमको ये पता चल गया कि वेट ऑफ H2SO4 10 है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 100 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। जो फाइंड करना है सबसे पहले उसका फार्मूला अप्लाई कर लेना होगा। तो हम लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। अब मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ मोलरिटी का, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है क्या, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ से अगर मुझको मोल ऑफ सोल्यूट पता चल जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व है बेटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बेटा मोल और वॉल्यूम को फाइंड करने चलेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा मोल। तो हम लिखेंगे बेटा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट। मोल का फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया चुका, क्या होता है बेटा वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। तो किसका मोल है, सोल्यूट का, तो ऊपर लिख देंगे बेटा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सही आता है। वो भी वेट किसमें होना चाहिए बेटा, इन ग्राम, और मोलेकुलर वेट किसमें होना चाहिए बेटा, इन ग्राम पर मोल। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, यहां तक सब कुछ सही है। अब ध्यान से बेटा मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। सोल्यूट क्या है तो NB। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया बेटा 10। मोलेकुलर वेट आपका कितना दिया बेटा, H2SO4 को हमें लागू होना चाहिए बेटा, होता है 98। कितना होता है 98। इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर, मोल फाइंड हो गए। अब इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक मिनट, इसको लिख सकते हैं 5/49, ये आ गया MB। तो मोल आ गए हमारे पास 5/49। अब हम फाइंड कर लेते हैं बेटा, कहीं से अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो जाए तो अब हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व है। मोल ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। जब भी बेटा वेट को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को वेट में चेंज करना हो तो हमेशा इसमें किसकी हेल्प लेना होता है बेटा, डेंसिटी की। मैंने कई बार बताया है कि वेट को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को वेट में अगर आपको कभी भी चेंज करना है, कभी भी क्या करना है बेटा, चेंज करना है, तो हमेशा आप किसकी हेल्प लेंगे बेटा, हमेशा आप हेल्प लेंगे
डेंसिटी की, किसकी लेंगे बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, जिसकी डेंसिटी गिवन है उसका वेट अपॉन उसका वैल्यूम, उसका वेट अपॉन उसका वैल्यूम, जिसकी डेंसिटी गिवन है उसका वेट अपॉन उसका वैल्यूम। तो अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, और उसको डिवाइड कर दूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा, इन ml। सही यहाँ तक। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में गिवन 1.1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा 1.1। वेट ऑफ सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कितना बेटा, 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो उसको मैं VS मान लेता हूँ। यहाँ तक सबको सही, VS को इधर ले आता हूँ बेटा, तो VS इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से सबको दिख रहा होगा बेटा, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो VS इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1000 बाई 11 ml। और हमको वैल्यू किसमें चाहिए बेटा, लीटर में चाहिए। तो अगर ml को लीटर में चेंज करना है तो क्या मैं उसको बेटा 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये अपने आप चला गया बेटा लीटर। 1000 to 1000 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू में लीटर आ गया 1/11 लीटर। कितना आ गया बेटा, 1/11 लीटर। तो देखिए मोल हमने फाइंड कर लिया, वैल्यूम हमने फाइंड कर लिया, मोल हमने फाइंड कर लिया, वैल्यूम हमने फाइंड कर दिया, सब कुछ फाइंड है। तो सब कुछ उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। नोट कर लीजिए बेटा इसको थोड़ा सा, ठीक है, नोट हो गया। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ लिखूंगा बेटा पुट पुट ऑल वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम सभी वैल्यूओं को पुट कर रहे हैं बेटा किसमें, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 ये मोलरिटी इक्वल टू मोल, मोल कितने बेटा 5/49, तो 5/49 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना बेटा 1/11, 11 कहा जाएगा ऊपर, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5 × 11 डिवाइड बाय 49 हो जाएगा यहाँ तक। अब ध्यान से देखना बेटा, अब क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 55/49 लिख सकता हूँ। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.12 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये मोलरिटी फाइंड करने का बेटा बिल्कुल बेसिक फार्मूला को मैंने यूज किया और लगा दिया। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन गया, ये क्वेश्चन करने का आपको ऐसे नहीं करना, लेकिन लोग इसको समझाते हैं, तो मैंने भी इस तरीके को आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं, हमको जो करना था इस क्वेश्चन में उसकी बात कर लेते हैं। ये समझ आता बेटा, ओके। अब देखिए मेथड 2 सेकंड जब हम लोग सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड आपको क्या गिवन है बेटा, परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 गिवन है, यानी कि परसेंटेज W/W ऑफ एक्वस सॉल्यूशन वो गिवन है आपको 10। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम बेटा DS से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गिवन है आपको बेटा 1.1 ग्राम पर ml। आपको क्या फाइंड करना है, मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल, यही फाइंड करना है। तो अब आपको मैंने एक रिलेशन बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज W/W गिवन है और मोलरिटी फाइंड करना है, उस रिलेशन को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ रिलेशन लगाऊंगा। रिलेशन क्या है बेटा, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट पर मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज W/W इनटू DS इनटू 10 डिवाइड बाय MB, यही होता है। अब वैल्यू करिए, परसेंटेज W/W कितना है 10, DS कितना है 1.1 इनटू 10, MB क्या है बेटा H2SO4 का कितना होता है 98। क्या बेटा 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 × 11 डिवाइड बाय 95 बनेगा, बन जाएगा। अब ध्यान देंगे तो m इक्वल टू, अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें बेटा तो ये हो जाएगा बेटा 5 × 11/49
ये आपका आ गया 55/49, यही वहां पर भी आया था, जिसका आंसर आया था बेटा 1.12, और यूनिट क्या थी बेटा, मोल पर केजी, तो सॉरी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो देखिए ये सेकंड मेथड था, मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को करके दिखा दिया है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा है, जो पहला बेसिक मेथड है वो, या जो आपकी निंजा टेक्निक तरीके हैं उनके द्वारा। तो अगर इस तरह के रिलेशन आप याद रखते हैं तो आपका ऐसे क्वेश्चनों में समय बहुत बचेगा, क्योंकि जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में हमको चेंज करना होता है, तो अगर हमको डायरेक्ट रिलेशन पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। नोट करिए, अब कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं मोलरिटी के विषय में। अब देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा इस क्वेश्चन का जो भी रिजल्ट आएगा वो तो हमें डायरेक्ट याद ही रखना है कि वाटर की डेंसिटी कितनी, ओ सॉरी, वाटर की मोलरिटी कितनी होती है, वाटर की मोलरिटी कितनी होती है। अब यहाँ पर हम ऐसे सीखेंगे कि किस तरह से हम सवाल में वाटर की डेंसिटी ओ वाटर की मोलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करते हैं वाटर की मोलरिटी को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इन 1 ग्राम पर ml। 2014 में आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो बोला जा रहा है बेटा कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर, यानी कि यम आपको कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। अब मैं यहाँ पर डेंसिटी का फार्मूला खोल दूंगा बेटा। डेंसिटी ऑफ वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा बेटा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला, वो सॉरी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, जिसकी डेंसिटी की उसका वेट अपन उसका वैल्यू। ये डेंसिटी किसकी है बेटा, वाटर की, ये डेंसिटी किसकी, वाटर की। तो मैंने वेट भी किसका लिख दिया बेटा, वाटर का, और नीचे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, नीचे क्या लिख दूंगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो भी किसमें बेटा, इन ml, वो भी किसमें लिखना है बेटा, इन ml। अब बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1, यहाँ लिख दूंगा बेटा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, और मैं नीचे लिखूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो भी किसमें बेटा, इन ml। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को इस तरफ ले जा सकता हूँ, तो यहाँ से रिलेशन पता चल गया बेटा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ml वो भी किसमें बेटा, इन ml, ऑलवेज इक्वल होगा बेटा वेट ऑफ वाटर इन ग्राम। ये रिलेशन हमको पता हो गया कि जो भी हम लोग वाटर का वॉल्यूम लेंगे ml में, वही वाटर का वेट हो जाएगा ग्राम में। अब यहाँ से लेट कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लेट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। तो जो मैंने वेट है वाटर का कितना लेट कर लिया, 1 ग्राम। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ वाटर वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, डिवाइड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ वाटर वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम पर, इन ग्राम पर। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो मोल ऑफ वाटर को बेटा NH2O से लिख सकता हूँ बेटा, वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर 1 और मोलेकुलर वेट 18। तो मोल ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा, 1/18। अब मैं बात करूँ बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो अभी आपने ऊपर लिखा है कि जो वेट है ग्राम में वही आपका वॉल्यूम है ml। वेट कितना है 1 ग्राम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 ml, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 ml। अगर इसको मैं लीटर में चेंज करूँ तो 1/1000 लीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, हमको क्या फाइंड करना है बेटा, मोलरिटी ऑफ वाटर। तो मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें बेटा, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, लीटर। तो बताइए मोल कितने हैं बेटा, 1/18, वॉल्यूम कितना 1/1000,
क्या 1000 बेटा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1000/18। अब इसको डिवाइड कर लेना तो आंसर आएगा 55.56। और यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर, मोल पर की लीटर। ये आपकी हो गई बेटा मोलरिटी ऑफ वाटर। तो मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और जो इसका रिलेशन आया है उसको मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को अच्छी तरह से याद कर लेना कि वाटर की डेंसिटी, वाटर की मोलरिटी कितनी होती है बेटा, 55.56 मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। नोट करिए, अगर कोई इसके बाद भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 इस नंबर पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझको बता सकते हैं। नोट करिए, फिर हम कुछ और चीजों को देखते हैं। ओके बेटा, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, कुछ आपकी स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ स्पेशल क्या होती है बेटा, टर्मिनोलॉजी होती है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होती हैं। और उन टर्मिनोलॉजी की अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो फिर आप उन क्वेश्चनों को भी नहीं कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा, सम इम्पॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन मोलरिटी प्रॉब्लम, मोलरिटी प्रॉब्लम। तो अगर आपका कहीं पर मोलरिटी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है बेटा, किसका क्वेश्चन है बेटा, मोलरिटी प्रॉब्लम का, तो अगर कुछ सब फंडामेंटल टर्म होते हैं जो कई बार यूज होते हैं तो उनकी हमको मीनिंग आना चाहिए। जैसे कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए बेटा आ मोलर सोल्यूशन, कहीं पर क्या लिखा हो बेटा, मोलर सोल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको 1 लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगर कहीं पर लिखा हो बेटा मोलर सॉल्यूशन तो ऐसे सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 लिख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हो बेटा सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो आपको उस क्वेश्चन की मोलरिटी 1/2 लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसी तरह से अगर कहीं पर लिखा है बेटा डेसी मोलर, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो आपको उन क्वेश्चनों की मोलरिटी 1/10 लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगर कहीं पर लिखा हो बेटा सेंटी मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको मोलरिटी 1/100 लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। और अगर कहीं पर लिखा हो बेटा मिनी मोलर सॉल्यूशन, मिनी मोलर सॉल्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चनों की मोलरिटी 1/1000 लेकर के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इस तरह की चीजें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इन चीजों को भी याद रखना कि अगर कहीं पर मोलर सॉल्यूशन लिखा है तो उसकी मोलरिटी 1 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगर कहीं पर सेमी मोलर लिखा है तो वहां पर 1/2 मोलरिटी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कहीं पर डेसी मोलर लिखा हो तो वहां पर 1/10 मोलरिटी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कहीं पर सेंटी मोलर सॉल्यूशन लिखा हो तो वहां पर 1/100 मोलरिटी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कहीं पर मिली मोलर सॉल्यूशन लिखा हो तो वहां पर 1/1000 मोलरिटी लेकर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। नोट करिए। अब इस टाइप में एक तो क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा तो हमको गिवन क्या क्या है। अगर हम बात करें गिवन, तो गिवन है बेटा हमको वॉल्यूम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है बेटा, वॉल्यूम की, तो हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, जिसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वीएस, वो गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को मैं लीटर में चेंज कर दे रहा हूँ बेटा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ सेंटीमीटर क्यूब को ही एमएल कहते हैं, और एमएल को अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना बेटा। 1000 से क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। 1000 से क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो अगर मुझको इसको लीटर में चेंज करना है तो क्या मैं इसको कर दूं बेटा 150 डिवाइड बाई 1000 लीटर, 0 से 0, 5 से काट देंगे बेटा,
ये आप क्या जाएंगे 3/20 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटा लीटर में। फिर बोला सेमी मोलर एक सॉल्यूशन, सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को मोलरिटी की अगर हम बात करें तो कितना लेंगे बेटा 1/2। अगर वो सेमी मोलर है, मैंने आपके पीछे बता के आया हूँ बेटा आपको कि सेमी मोलर का मतलब है कि मोलरिटी 1/2 लेट कर लेना है। अब ये तो हमको गिवन है, अब हम बात करते हैं फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है बेटा आपको वेट ऑफ केओएच, जिसको बेटा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। अब हम यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे बेटा मोलरिटी का बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्वेश्चन होता है बेटा। मोलरिटी हमको गिवन 1/2, मोल नहीं फाइंड तो मोल को मोल रहेंगे ना, वॉल्यूम इन लीटर 3/20। तो 20 कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, तो 20 हमारा अगर ऊपर जाएगा क्या बेटा ये चीज हमारी बन जाएगी 1/2 इक्वल टू 20 NB बाई 3 को इधर ले आते बेटा, 3/2 इक्वल टू 20। और NB क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट हमें वेट फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 3/2 इक्वल टू 20 इंटू WB। मोलिकुलर वेट आप याद रखना बेटा कास्टिक सोडा का होता है 56। KOH का नाम होता है बेटा कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH को हम लोग कास्टिक सोडा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 56 होता है। तो ये हो गया बेटा। अब क्या बेटा मैं WB की वैल्यू फाइंड करना है, तो WB इक्वल टू 3 इंटू 56 2 इंटू 20 लिख सकता हूँ बेटा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा बेटा 28, और फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा बेटा 10। तो WB इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 इंटू 14/10, ये हो जाएगा बेटा। और अगर मैं 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 42 डिवाइड बाई 10। तो WB इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4.2 ग्राम। और वेट किसमें होता है बेटा ग्राम। तो यहाँ से वेट ऑफ केओएच कितना निकल के आ गया बेटा 4.2 ग्राम निकल गया। तो हमसे क्या पूछा गया, द मास ऑफ केओएच प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो लिखेंगे द 4.2 ग्राम KOH present in 150 centimeter cube of semi molar solution। ठीक है। तो आपका कितना KOH प्रेजेंट होगा बेटा 4.2 ग्राम प्रेजेंट होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको ये चीज नहीं पता होती बेटा कि सेमी मोलर का मतलब क्या होता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। नोट कर लीजिए, एक और मैं इसी तरह का क्वेश्चन आपको करा देगा बेटा। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में गिवन लिखना है बेटा हमको। क्या लिखना है बेटा गिवन। गिवन क्या है 400 ml ऑफ डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो ml किसकी यूनिट है बेटा वॉल्यूम। इसका मतलब हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग VS से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वो कितना गिवन है 400 ml। अगर उसको हमको लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा 4/10 लीटर। यही है जिसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.4 लीटर। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर बोला डेसी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। फिर आपको गिवन है बेटा डेसी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो अगर डेसी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कितनी लेट करना मैंने बताया है 1/10। ऐसे सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कितना लेट करना है 1/10। ये तो गिवन। फाइंड की अगर हम बात करें बेटा, तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है आपको बेटा मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 जिसको बेटा WB से रिप्रेजेंट करना है। यही क्वेश्चन है बेटा। वॉल्यूम गिवन है, डेसीमोलर सॉल्यूशन है, आपसे मास ऑफ H2SO4 पूछ रहा है। तो जो भी हमको गिवन है वही डिस्कस करते हैं बेटा बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। हम लोग सबसे पहले बेटा क्या अप्लाई करेंगे, मोलरिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोलरिटी का फार्मूला क्या कहता है बेटा
मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी कितना किया बेटा 1/10 इक्वल टू, मोल हमको नहीं पता, मोल को मोल रहने दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 0.4 लीटर। तो 4 को इधर ले आऊंगे बेटा, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि सॉरी, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि 0.4 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा एनबी। क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 0.04 और एनबी का सूत्र हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ तक सही है क्या बेटा? इसको लिख सकता हूँ 0.04 इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट हमसे पूछा गया है और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 है, तो इसका आपको लर्न होना चाहिए बेटा कितना होता है 98 होता है। तो अब 98 को इधर ले आता हूँ बेटा, WB इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0.04 इंटू 98, ये हो जाएगा बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 8 4 जा 32 कितना आएगा बेटा 3, 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड करोगे 39, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, तो WB आपके पास आ गया 3.92 ग्राम। कितना आ गया बेटा 3.92 ग्राम। अगर हम लोग वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा 3.92 ग्राम KOH प्रेजेंट, वो सब 3.92 ग्राम प्रेजेंट in 400 ml of decimolar H2SO4 solution। ये बेटा इसकी मीनिंग होगी कि अगर आपको दिया है कि WB कितना हो जाएगा बेटा 3.92 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ डेसिमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। आज की क्लास में बेटा यहाँ तक रखते हैं, अभी एक लेक्चर और मुझको आपको देना है मोलरिटी में, और इसके बाद आपका मोलरिटी पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए मैंने कहाँ से मोलरिटी चालू की, बिल्कुल बेसिक चीज से हमने मोलरिटी चालू की, और उसमें कितने तरह से क्वेश्चनों को फ्रेम कर सकता है मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिए हैं। बस एक लेक्चर और मुझको मोलरिटी पढ़ाना है, इसके बाद मोलरिटी का कोई भी सवाल आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे एंट्रेंस में हो, चाहे कहीं से भी पूछा जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई सवाल आपसे रॉन्ग नहीं होगा। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।